चुनकर फूल कतार से जो लगाते हैं, बहारों के आंगन में बसंत जो बसाते हैं, वनस्पतियों के पारखी हैं आप सभी, हरियाली को जो हर ओर बुलाते हैं। जी हाँ, आज हम अपने कार्यक्रम में आपको ऐसा ही एक इंसान से मिलवाने जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम है हौसला बुलंद और हमारे कार्यक्रम का नाम है स्वावलंबन से समृद्धि। तो आइए मिलते हैं राम पूर्ति जी से, जो कि रहने वाले हैं चाईबासा के। तो मिलते हैं और देखते हैं एक वृत्त चित्र। JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका कार्य किसानों की आजीविका सुनिश्चित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए यह संस्था पशुपालन से लेकर खेती में विभिन्न सुविधाएं किसानों को प्रदान करती हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्य करते हुए इस संस्था ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। और एक ऐसी ही महिला किसान हैं झारखंड राज्य के चाईबासा के खूंटपानी प्रखंड के जुगीदारू गांव की राय पूर्ति, जिन्होंने JSLPS के कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधारा है। JSLPS संस्था, जो कि चाईबासा में GRC के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रजाति की मुर्गी पालन की दिशा में प्रेरित करने का काम कर रही है। वहां से रायपूर्ति ने ब्लैक शामा प्रजाति की मुर्गियां प्राप्त की और मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया। इतना ही नहीं, वो इसके साथ साथ खेती बाड़ी तथा बागवानी का भी कार्य कर रही हैं। रायपूर्ति ने अपने गांव में स्वयं सहायता समूह की स्थापना कर रखी है, जिसकी मदद से उन्हें इन कार्यों के लिए ऋण भी प्राप्त हो जाता है। JSLPS से रायपूर्ति अपनी दीदी के माध्यम से जुड़ी थी। पहले तो हम जमशेदपुर में काम कर रही थी, तो गांव वाला सब बोल रही है कि, और मेरा दीदी काम कर रही है अभी JSLPS में CC में, तो बोल रही है कि इसमें जुड़ना तो काम भी मिलेगा और समूह में इतना सुविधा मिलता है कि मतलब पैसा दरकार होगा तो समूह में जुड़ने से पैदा होगा, तो पैसा लेके बिजनेस भी कर सकेगी और तुम तो पुस्तक संचालक रहने से भी काम भी मिलेगा, ऐसा बोल रही है। तो इसीलिए हम आ गए। तो इधर कितना 4 महीना जैसा होने के बाद BO में चुनाव हो गया। मैं रायपूर्ति ने मुर्गी पालन की शुरुआत मात्र 10 मुर्गियों से की थी। जब इनकी मुर्गियों की बढ़वार अच्छी हो गई और इन्हें यह विश्वास हो गया कि ये इनके लिए एक लाभदायक व्यवसाय है, तो इन्होंने GRC से 40 मुर्गियां और खरीदी और इस तरह से आज ये 50 मुर्गियां पाल रही हैं और इससे इन्हें लगभग 50,000 रुपए तक की आय की भी उम्मीद है। फर्स्ट तो हम लगा कि अभी कितना दोनों में 20 टू लेके आए, तो हम दोनों एक टू दीदी थी, उसके साथ हम 10-10 करके बांटे। तो ये लोग अच्छा से बड़ा होगा तो फिर लेके आएंगे बोल के, इसीलिए पहले 10 टू लेके आए तो बड़ा हो गया, इसीलिए फिर मैंने और 40 टू लेके आए। ये भी बड़ा हो रहा है तो और अभी फिर लाएंगे। अभी हिसाब तो नहीं किए, हम टोटल किए कि 50 मुर्गी में 50,000 मतलब 30-45 हजार तो आएगा ही, वैसा हम हिसाब किया टोटल करके। 300 केजी करके बेचेंगे तो वैसा सोच के हम मान लिए कि इतना 40 नहीं तो 35-50 टोटल 50 मुर्गा सब मुर्गी सब बड़ा हो गया तो 50,000 का हम सोचे थे इतना पैसा आएगा। JSLPS से जुड़ने से पहले रायपूर्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं थी। उन्हें अपने खर्च के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु JSLPS से जुड़ने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला गया और अब ये GRC द्वारा अनुशंसित मुर्गियों को पालती हैं और मुर्गी पालन को एक बृहत आकार भी देना चाहती हैं। SLG से निकली हुई ये महिला है, ये इनका पहले JSLPS से नहीं जुड़ने से पहले इनका आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं था, लेकिन ये अपने अनुसार पैसा खर्च नहीं कर पाती थी। पहले क्या होता था कि घर से लिया या से किसी दूसरे से लिया तो अपना
काम के मुताबिक वो पैसा नहीं ले पाती थी, लेकिन जब से जेएसएलपीएस में जुड़ी है तो अपने अनुसार ये पैसा खर्च कर पाती है। तो उसी अनुसार ये अभी बोल रही है कि अभी हम जब से जेएसएलपीएस से जुड़े हैं तो मुर्गी पालन के लिए भी मेरे पास पैसा है, खेती के लिए भी पैसा है और अदर बिजनेस के लिए भी हम पैसा लेके कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी भी है मेरे पास, बत्तख भी है और कुछ इनका खेत भी है, जिसमें ये पपीता पौधा, मिर्च की पौधे कुछ ऐसा लगा के रखी है। तो इनका स्थिति अभी, और ये मुर्गी पालन से इनको बहुत अच्छा लगा, इसमें ज्यादा खपत भी नहीं है, तो ये और ज्यादा यूनिट लेने खोज रही है। और हम बोले कि इनको पूछ रहे हैं कि आप पैसा कहाँ से लाइएगा, तो सीधी सीधी ये समूह से ऋण लेती है और उसके बाद ये इनको बेच के या बागान से जो भी उत्पादन होता है वो बेच के समूह का ऋण टाइम टू टाइम चुकाती है। रायपूर्ति ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपना घर बसा लिया। ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पढ़ने लिखने के बावजूद इन्हें और इनके पति को कहीं नौकरी नहीं मिली थी। तो जब शादी करके आप ससुराल आई तो यहाँ पे ससुराल का स्थिति कैसा था, आमदनी किस तरह का था, जिंदगी कैसा था जब शुरुआत में आप आई? तो हम लोग का घर में तो उतना यह नहीं था, मतलब गरीबी था, लेकिन हम तो अभी मतलब सबको, मेरा पति भी पढ़ाई तो किए, लेकिन बहुत बार वो नौकरी के चलते पूरा मतलब बाहर भी गया तो वो लोग नौकरी नहीं मिला। लेकिन जॉइनिंग सब में हो जाता है, लेकिन जॉइनिंग का लेटर उसी समय नहीं आता है। यानी आप लोग दोनों हस्बैंड और मियाँ और बीवी को नौकरी कहीं नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोग जब गांव में आए तो जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ उस समय सोचे कि क्या करना चाहिए? तो हम सोचे कि अभी नौकरी नहीं मिलेगा तो अभी मतलब बिजनेस के बारे में सोचे कि अभी मुर्गी सब पालेंगे और बागान बनाएंगे, तो खेती बाड़ी का भी काम करेंगे तो पैसा कुछ से कुछ पैसा आएगा बोल के, इसीलिए बागान भी बनाए। खेती के विभिन्न आयामों को एक साथ जोड़कर कार्य करने से न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, बल्कि इनके व्यक्तित्व में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। कल तक घर की चौखट में सिमटी रायपूर्ति आज बाहरी दुनिया के लोगों से मिलकर आज विकास के नए आयाम लिख रही हैं। जेएसएलपीएस में जुड़े के हम बाहर भी गए, मतलब रांची भी गए। पहले तो रांची भी नहीं देखे थे, तो अभी तो साफ उधर शहर से भी मिलवाए, दूसरा देश से भी मिलवाए, और पहले तो उतना नहीं जान पहचान हुआ। अभी तो समूह में जुड़ के मतलब बाहर वाला से भी मिल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। रायपूर्ति ने अपने गांव में स्वयं सहायता समूह की भी स्थापना की। जब वो समूह की शुरुआत कर रही थीं, तो गांव के पुरुषों ने इसका विरोध किया था। फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास के साथ समूह की शानदार शुरुआत की। जब आप लोग महिला लोग बैठने की कोशिश करते थे तो गांव वाले क्या कहते थे? गांव वाले सब बोल रहे हैं कि समूह में जुड़ के अच्छा नहीं है समूह। वो तो लड़का लोग बोल रहे थे कि समूह बना के तो वो लड़की लोग ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग का तो वो लोग का राज होगा, तो हम लोग का मतलब वो लड़की लोग का अधिकार बनेगा, हम लोग का पीछे हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था गाँव वाला सब। अभी भी वैसा हो रहा है। अभी तो थोड़ा गांव में पूरा समूह बना दिया, गांव वाला सब जितना बचा हुआ परिवार सब भी सबको बनाया, बूढ़ा समूह भी बनाया, तो सब परिवार वैसा तो जुड़ा हुआ है सब परिवार। अभी रायपूर्ति की कृषि जगत में सफलता के बाद आज गांव वालों का नजरिया इनके लिए पूर्णतः बदल गया। आज गांव के लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते, तथा अब घर के लोग अपनी बहू बेटियों को इसी रूप में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। पूर्ति जी, आप जैसे अभी पहले बता रही थी कि जब आप समूह बनाई तो गांव का लड़का लोग या आदमी जो है बोला कि नहीं सब बहुमत में आ जाएगा, नेता बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब जब आपको लोग देखता है कि रायपूर्ति इतनी सफल हो गई है, सब चीज बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, तो क्या बोलता है, अब क्या बोलता है लोग? गाँव वाला सब, उसका बीबी तो इतना काम करती है, तो गाँव वाला सब मेरा बहू होगा तो कितना अच्छा होगा, वैसा बोलता है गाँव वाला सब। इतना अच्छा मतलब बागान का काम करती है, घर का काम भी इतना करती है, खेत का काम, बच्चा भी है, तीर भी इतना जल्दी काम कर सकेगी, इतना काम करती है। हम लोग का बहू जैसा उतना
रहने से तो अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं। कल तक रायपुरती जिन्हें नौकरी की आशा थी, आज कृषि जगत में कामयाबी के बाद वो इसका अफसोस नहीं करती कि उनके पास किसी तरह की नौकरी नहीं है। आज वो कृषि से जुड़कर एक सक्षम महिला बन गई हैं। आज वो गांव में रहकर खेती करके ज्यादा खुश हैं। नौकरी होने से तो दूसरा जगह रहते हैं, तो अभी तो सबके मतलब सब परिवार रह के हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं अच्छे से, सब कोई साथ में है। अभी तो नौकरी होते हैं तो उधर ही हम बाहर में रहते हैं, तो मतलब अभी तो गांव कैसे है, हम लोग का रिश्ता है कैसे है, क्या हो रहा है, वैसा सोचते हैं। तो अभी तो वही सब नहीं सोचते हैं कि अभी तो सब मिल रहे हैं, गांव जाते हैं, मतलब गांव वाला से भी मिल रहे हैं, परिवार वालों के साथ भी बात कर रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है अभी तो। इस तरह से JSLPS की मदद से रायपुरती ने मुर्गी पालन की शानदार शुरुआत की। खेती बाड़ी में भी नई तकनीक का समावेश कर उन्हें उन्नत बनाया तथा अपने बगीचे में पपीता आदि लगाया। आज कृषि के विभिन्न आयामों को अपनाकर वो अपनी आमदनी सुदृढ़ करने में कामयाब रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन गई हैं। ये दीदी जो पहले थी बाहर रहती थी, क्योंकि इसके पास वो संसाधन नहीं थे जिससे खेती कर सके, जिससे पशुपालन कर सके। जब समूह बना तो दीदी को आस लगी कि मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए कहीं से फंड मिल सकता है। दीदी ने वही पैसा लेके पशुपालन शुरू किया। आज दीदी बकरी रखती है, बतख रखती है और मुर्गी रखती है, और जो उनका खाद होता है उससे खेती में काम लिया। तो जब ये खेती में खाद को काम लेने लगी तो खेती की उपजाऊपन बढ़ गया और इसको प्रोडक्शन अच्छा मिलने लगा। पहले ऐसे ही खेती करती थी, मतलब जैसे पौधे तो पौधे की डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती थी, क्या क्या दवा कौन से रोग आते हैं वो पता नहीं था। अभी हमारे लोग कृषक मित्र भी हमारे यहाँ पे है, तो वो लोग सजेशन कर देते हैं इसको कौन सा बीज लगाना चाहिए, किस डिस्टेंस में लगाना चाहिए, फ्लोरिंग स्टेज में कौन सी दवा छिड़कनी चाहिए, फ्रूटिंग में कौन सी छिड़कनी चाहिए, दवा छिड़कने के कितने दिन बाद तक मिर्ची को बाजार में नहीं बेचना चाहिए। इसको लेके दीदी आजकल मिर्ची लगाने लगी, टमाटर लगाने लगी, बैंगन लगाने लगी और हॉर्टिकल्चर में 500 पौधे पपीते के लगाए कि इसकी आजीविका का एक स्थायी संसाधन बन सके। और अभी ये खुश है क्योंकि पहले जो खेती करती थी और आज करती थी, पहले इससे 4 गुने क्षेत्र में ये मिर्ची लगाती थी तो भी प्रोडक्शन इतना ही मिलता था। तो जमीन इसकी 1/4 में भी आज इसको उतना ही मिल रहा है, तो इसकी मेहनत कम हुई, मुनाफा ज्यादा हो गया और लोग अब इससे सीखने आते हैं। पानी का इसके पास संसाधन नहीं है, इसने पानी का एक टैंक बनवाया और तालाब से पानी लिफ्ट करके टैंक में लाती है और जैसे आवश्यकता होती है थोड़ा थोड़ा पानी फसल को देती है। इस तरह JSLPS ने खासकर मुर्गी पालन से लोगों को जोड़कर उनकी आजीविका सुदृढ़ करने में उनकी खासा मदद की। खूंटपानी प्रखंड में इस कार्यक्रम के तहत अब तक 200 परिवार लाभान्वित भी हो गए हैं और अपनी आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जी हमारा जो बैकयार्ड पोल्ट्री वाला काम है खूंटपानी ब्लॉक में, वैसे पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला में 18 ब्लॉक है, जिसमें से फुल फ्लेज्ड हम लोग 10 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और पोल्ट्री वाला जो हमारा काम है हमने खूंटपानी से काम किया था। खूंटपानी में हमने एक हमारे JSLPS के थ्रू GRC बनाया था, जिसे हम बोलते हैं गॉट रिसोर्स सेंटर। उसके माध्यम से हम लोगों ने गांव के लोग जो पोल्ट्री और गॉटरी का काम कर रहे हैं उनको जोड़ा और शुरुआत में करीब 2016 में 50 फार्मर के साथ हम लोगों ने काम चालू किया और अभी सितंबर 2017 तक करीब 2200 परिवार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुर्गी पालन यहाँ के लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, परंतु JSLPS द्वारा अनुशंसित मुर्गियों को पालने से इन मुर्गियों की बढ़वार अच्छी हो रही है, जिससे इन किसानों को अधिक मुनाफा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी गांव में महिलाएं मुर्गी पालन का काम करती थी, पर वो अपनी मुर्गियों को बचा नहीं पाते थे और वो जो मुर्गी पालते थे वो देसी ब्रीड के होते थे, जो कि बहुत टाइम लेते थे बड़े होने में और उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने GRC के माध्यम से अच्छी ब्रीड के पोल्ट्री उनको इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि कम समय में उनका ग्रोथ ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा आमदनी हो सके। इस मुर्गी पालन से किसानों की आय में वृद्धि तो हो रही है,
साथ ही साथ अंडे को भोजन में भी शामिल करने की वजह से इनके पोषण से संबंधित समस्या भी दूर हो रही है। उससे यही हमको दिख रहा है कि जैसे मतलब उनके पास आय तो आती ही है लोगों के पास में, लेकिन इन सारी चीज़ों से उनमें अतिरिक्त आय आ रही है उनके घर पे, तो वो उसको बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। कुछ अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो पोषण की कमी होती थी, जो उन सारी चीज़ों को इन्होंने मतलब अभी कोशिश किया है अपने फूड हैबिट्स में डालने की। खेती तथा पशुपालन से आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हो ही रही है, इस बात को भी लोगों ने साबित कर दिखाया है कि खुंटपानी की रायपूर्ति ने जेएसएलपीएस की मदद से किस तरह से प्रगति का नया सोपान चढ़ा है। जेएसएलपीएस की मदद से आधुनिक तरीके को अपनाकर रायपूर्ति ने न सिर्फ मुर्गी पालन को उन्नत बनाया, बल्कि अपनी खेती को भी पहले से ज्यादा समृद्ध किया। आज रायपूर्ति इसी वजह से इलाके में खास हो गई हैं तथा लोग इनका अनुसरण भी करने लगे हैं। क्षेत्र में प्रगति की अब नई रोशनी भी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है। अभी आपने देखा कार्यक्रम स्वावलंबन से समृद्धि, जिनके माध्यम से आप मिले रामपूर्ति जी से, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारियां भी उनसे मिल गई होंगी और आपका भी मनोबल बढ़ गया होगा और स्वावलंबी आप भी बन सकते हैं। तो क्यों ना आप भी थोड़ी मेहनत और कर लें। अगले अंक में हम और एक सफल किसान से आपको ज़रूर मिलवाएंगे। तब तक कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।